नमस्कार। 2026 के जनमत में मैं अपूर्वा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना आज सुबह 8 बजे से जारी है और सबसे चौंकाने वाले रुझान जो निकल कर आए हैं अब तक वो निकल कर आए हैं पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी तरीके से पीछे होते हुए नजर आई है और लगभग 3 दशक यानी कि 15 सालों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है अब तक सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो अलग अलग राज्यों से आपको बता दें कि वो तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है जहां बीजेपी जो है जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। आपको सीधा लेकर चलते हैं राजधानी रायपुर के बीजेपी मुख्यालय से, जहां हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। गौरव, किस तरीके का माहौल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुमत से भी ज्यादा जो है वो भाजपा को बहुमत से भी ज्यादा पश्चिम बंगाल में अभी तक के जो रुझान आए हैं उसमें भाजपा प्रचंड जीत पे दिख रही है। देखिए, सीधी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से दिखा रहे हैं। ये झालमुड़ी आप देख पा रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। झालमुड़ी और दीदी गुड़ी ये नारा जो है वो चल रहा है। देखा जा सकता है किरण सिंहदेव जी झालमुड़ी खा रहे हैं, नवीन मार्कंडेय जी हैं, यशवंत जैन जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो झालमुड़ी खा रहे हैं। और इस जश्न को आमतौर पर मीठे के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन पहली बार तीखे के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये जो झालमुड़ी है इसकी झाल में कौन कौन उड़ा है, किरण सिंहदेव जी से जानते हैं। झालमुड़ी खा रहे हैं किरण सिंहदेव जी, कैसे अवसर मिला? जी, झालमुड़ी पूरे देश में चल रहा है और अब तो देश से बाहर भी चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, आदरणीय अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई। बंगाल की श्रेष्ठ जनता का अभिनंदन। पहली बार भय मुक्त होकर, वरना 15, 20, 25, 30 सालों से जिस प्रकार बंगाल की जो हमारी श्रेष्ठ जनता वहां जो घुट रही थी और भय मुक्त होकर इस बार उन्होंने घर से निकलकर मतदान किया। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्थाएं, चुनाव आयोग का अभिनंदन है और हमारे सभी फोर्सेस जिन्होंने वहां पर जनता, अब वहां की जनता के मन से और दिमाग से भय खत्म हो गया। नहीं तो वरना टीएमसी के लोग निकलते थे, किस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, दूसरों को वोट देने नहीं जाता था, राजनीतिक हत्याएं होती थी। बंगाल उससे मुक्त होने जा रहा है। इसके लिए बंगाल के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन। साथ ही असम और पुदुचेरी से लेकर सभी जगह, तमिलनाडु और अन्य जगहों पर भी वहां की जनता ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मीलों दूर हुआ करता था पश्चिम बंगाल जैसा प्रदेश विकास से, जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो पूरे देश के अन्य राज्यों में व्यवस्थित रूप से चल रही थी, वहां उसको चलने नहीं दिया जाता था। अब उसका लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। भय मुक्त वातावरण और जिस प्रकार राजनीतिक शुचिता अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहां के लोगों को दिखाई देगा। निश्चित रूप से पूरे देश को इसकी आवश्यकता थी। जिस तरीके से बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और ये सारा मिलके जिस तरीके से, और कब कौन कहां से आ जा रहा है, मतदाता बन के वोट दे रहा है, फिर बांग्लादेश चले जा रहा है, ये जो स्थिति वहां पर निर्मित हुई थी, वहां के हमारे जो भद्र पुरुष है या अन्य समाज, सभी समाज की बात करता हूं मैं, लोगों को अब चैन की सांस लेंगे और विकास से जुड़ेंगे। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। सिर्फ बंगाल में जादू नहीं चला, इतिहास तो असम में भी रचा गया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। क्या जादू करते हैं कि जहां पर सरकार लंबे समय तक नहीं बनती वहां बन जाती है, जहां पर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है वो एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी बदल जाता है। करते क्या है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किरण जी? ये देखिए, ये तो हमारे नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उनकी योजनाएं, जहां पहली बार सरकार बनी, आप देख लीजिए वहां बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व जी का भी बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं मैं। वहां की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम की जनता को भी लगातार तीसरी बार हैट्रिक है ये, और ये बार बार होगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि
देश की जनता अब ये जो कांग्रेस और उनके घटक दलों के झूठे वादे, झूठे नारों से उकता गई है। अब आप जैसे सभी लोगों के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता ये समझ गई है कि देश के विकास और अन्य गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं कांग्रेस और उसके घटक दलों का। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश निरंतर तेज गति से विकास कर रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहां पर लगातार डबल इंजन की सरकार के जो योजनाएं, कार्यक्रम पहुंच रहे हैं तेज गति से, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जनता पूरी तरह से विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए के हमारे जो घटक दल है और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जरूर जानना चाहेंगे, ये जो 5 राज्यों की जीत है, छत्तीसगढ़ पर इसका क्या असर होने वाला है? कितने रिचार्ज होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? नहीं, आप देख लीजिए, पूरा छत्तीसगढ़ झूम रहा है और बंगाल का, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से नहीं, देश के दृष्टि से भी वहां पे परिवर्तन बहुत आवश्यक था। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलना, सभी समाज, वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय के लिए योजनाएं बनाना, तक पहुंचाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यशैली है, अद्भुत है। देश पूरा उनके ऊपर विश्वास करता है और इसी विश्वास का परिणाम है छत्तीसगढ़ में भी। आप देख लीजिए कि किस तरीके से विकास मुख्यमंत्री जी ने और डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंच रहा है। स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ की सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, यहाँ की जनता भी, पूरे देश की जनता और बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन, अभिनंदन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नितिन नवीन जी का और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, और एक संयुक्त परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उन सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने इन 5 स्टेट में अपना लंबा समय वहां पर समन्वय और सहभागिता की दृष्टि से दिया है, उसका परिणाम भी। सबको धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की, जहां झालमुड़ी के साथ अब जो उत्सव है वो नजर आ रहा है। और सीधी तस्वीर हम अपने कार्यकर्ताओं को दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, झंडे लहरा रहे हैं और झालमुड़ी खा रहे हैं। ये अद्भुत संयोग है। आमतौर पर देखा जाता है कि जीत का जश्न जो होता है वो मीठे के साथ होता है, लेकिन पहली बार तीखे के साथ जश्न हो रहा है। और यही तस्वीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर सबके सामने आप देख सकते हैं कि झालमुड़ी के प्लेट्स रखे, झंडे रखे, झालमुड़ी खा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। अक्सर जीत का जश्न जो है वो मीठा खाकर मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अभी तक के रुझानों में बीजेपी बहुमत से भी आगे बढ़ गई है, उसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो झालमुड़ी खाकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें जो है हमारे साथ पहुंच रही है। हमारे साथ फिलहाल आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।